पूरे विश्व में शक्ति आराधना का समय चल रहा है। हिंदू अपनी सामर्थ्य के अनुसार मां की भक्ति में लीन है। इस बीच जो सोच नकारात्मक रूप से दिखाई दे रही है वह बहुत परेशान करने वाली है। यह इसलिए भी परेशान कर रही है क्योंकि मां दुर्गा को भी इस्लामीकरण की जद में लाने की जिद दिखाई दे रही है। इससे जुड़ी एक घटना मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आई, जहां दुर्गा मां की मूर्ति को बुर्का पहनाने और माथे पर इस्लामी बेंदा लगाने की घटना सामने आई। दूसरी घटना देश भर से सामने आ रही है। कई मुसलमान युवा गरबा महोत्सव में भाग लेते हुए पाए गए। अभी भी दुर्गा पंडाल से अपनी दूरी नहीं बना पा रहे हैं। इसके लिए ये अपने आधार कार्ड से लेकर सभी पहचान पत्र जो वहां पंडाल में प्रवेश के पहले दिखाए जाने हैं, उनमें हिंदू नाम डालकर जाली तरह से उन्हें तैयार करवा रहे हैं। अब सवाल यह है कि जिनका विश्वास ये हिंदू संस्कृति देव पूजा पर नहीं, जो मूर्ति पूजन को हराम मानते हैं, यहाँ तक कि उनके मजहब में नाच गाने तक की मनाही है, आखिर वे इन गरबा महोत्सवों में जाने की जिद क्यों पकड़े हुए हैं? भारतीय संस्कृति में गरबा नृत्य मां भगवती को समर्पित है। भारतीय तत्वज्ञान के दिशा सूत्र देने वाले शास्त्र नृत्य को साधना का एक मार्ग बताते हैं। गरबा का शाब्दिक अर्थ होता है गर्भदीप, जो कि स्त्री के गर्भ की सृजन शक्ति का प्रतीक है, और गरबा के माध्यम से उस शक्ति की आराधना हम सभी इस उत्सव के माध्यम से करते हैं। वस्तुतः ये शक्ति हर स्त्री पुरुष में बराबर से विद्यमान है। गरबा के केंद्र में कच्ची मिट्टी के घड़े को रखा जाता है, जिसमें दीप प्रज्वलित है। इसको गरबो कहा गया है। इसके बाद माता का आह्वान किया जाता है और फिर नृत्य करने वाले गोले में नृत्य करते हैं। यहाँ गोल घेरे में किए जाने वाला गरबा जीवन के गोल चक्र का प्रतीक है। इसमें महिला, पुरुष, बच्चे सभी शामिल होते हैं। व्यक्ति का जीवन चक्र भी इसी तरह का है। कच्ची मिट्टी के घड़े की तरह बीच में एक दीपक गर्भस्थ होकर जीवन को पाता है। पूरा परिवार एवं समाज उस गर्भस्थ शिशु के होने के लिए एक तरफ खुशियों को अभिव्यक्त कर रहा होता है तो दूसरी ओर उसकी संपूर्णता के साथ रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। इस सब के बीच जो प्रकाश है वह शक्ति का रूप है। यही शक्ति और ऊर्जा ही महामाया एवं शक्ति का प्रतिबिंब है, जिसके प्रति सभी अपना आदर भाव यहाँ नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे होते हैं। इस सृष्टि की सृजनकर्ता भगवती अम्बा, जगदम्बा, माँ दुर्गा, महामाया को श्रद्धा के साथ याद करते हुए प्रणाम अर्पित कर रहे होते हैं। गरबा खेलते समय महिलाएं 3 तालियों का प्रयोग करती हैं। ये 3 तालियां त्रिदेव को समर्पित हैं। पहली ब्रह्मा जी, दूसरी भगवान विष्णु और तीसरी भगवान महादेव का प्रतीक है। 3 तालियां बजाकर तीनों देवताओं का आह्वान किया जाता है। वे तीनों ही इस नृत्य के साक्षी बने, अपना आशीर्वाद दें और हम सभी मनुष्यों के जीवन को सफल करें। गरबा के नृत्य में ध्वनि से जो तेज प्रकट होता है और तरंगे निकलती हैं, उससे मां अम्बे जागृत होती हैं। ऊर्जा की दिव्य प्रकाश चारों ओर फैलता है, यही मान्यता है। अन्य हिंदू अनुष्ठानों और पूजा की तरह इसे नंगे पैर किया जाता है। यहाँ नंगे पैर चलना मां धरती के प्रति सम्मान है। नंगे पैर नृत्य करना देवी से जुड़ने का एक और तरीका माना गया है, क्योंकि ये धरती में उत्पादक शक्तियां भरी हुई हैं और पैर को एक ऐसा माध्यम माना जाता है जिसके माध्यम से धरती की महत्वपूर्ण ऊर्जा मनुष्यों के माध्यम से यात्रा करती है। इसलिए गरबा सदैव नंगे पैर ही किया जाता है। देखा जाए तो यह है गरबा नृत्य करने के पीछे का आध्यात्मिक कारण, जिसके प्रति किसी भी इस्लामवादी की कोई आस्था नहीं है, फिर भी ये इस नृत्य में शामिल होना चाहते हैं, चाहे फिर इसके पीछे अपनी पहचान ही क्यों न छिपानी पड़े। वस्तुतः यहीं से उनके इस कृत्य से शक पैदा होता है, और ये शक पैदा होना ऐसे ही नहीं है। पिछले कई वर्षों के अनुभव हिंदू समाज के सामने हैं, जिसमें गरबा नृत्य के माध्यम से हिंदू महिलाओं के साथ नजदीकियां बढ़ाना, फिर उन्हें लव जिहाद के माध्यम से पूरी तरह से अपने चंगुल में ले लेने के अनेक प्रकरण हैं, जिनमें सभी का हेतु इन मुसलमान युवकों का एक ही रहा है, लव जिहाद। एक पूरे विश्व में शक्ति आराधना का समय चल रहा है। हिंदू अपनी सामर्थ्य के अनुसार माँ की भक्ति में लीन है। इस बीच जो सोच नकारात्मक रूप से दिखाई दे रही है वह बहुत परेशान करने वाली है। यह इसलिए